नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक दांव चल दिया है। उन्होंने न सिर्फ गुजरात लॉबी को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वो उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं करते तो वो उनकी रैलियों में भी साझेदारी नहीं करेंगे। कल नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की 2 रैलियां मुजफ्फरपुर और छपरा की रैलियों का पूर्णतः बहिष्कार किया। हालांकि एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगी नेता उस रैली में उपस्थित रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जहां नीतीश नहीं है बिहार में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहिए कि एनडीए गठबंधन भले ही आपको बनता हुआ दिखे, लेकिन उसका बेड़ा बिहार में पार होने वाला नहीं है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की रैलियों में कुर्सियां खाली रहीं, उसने ये साफ संकेत दे दिए कि भले ही कुछ भी चर्चा होती रहे, किसी तरह की बातें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करते रहे, लेकिन बिहार के लोग, बिहार के युवा अब जो उनसे सुनना चाहते हैं वो संभवतः न तो प्रधानमंत्री जी समझ पा रहे हैं और न ही गृह मंत्री जी समझ पा रहे हैं। वो बिहार जो कि मुफलिसी और गरीबी का जीवन जीता है, उसे राम मंदिर और धारा 370 की घुट्टी पिलाई जाना आखिर क्या दर्शाता है। जैसे कि एक देशज कहावत भी है कि भूखे भजन न होए गोपाला। निश्चित तौर पर अगर कोई भूखा है तो उसकी प्राथमिकता सबसे पहले अपना पेट भरना है, अपनी भूख मिटाना है, न कि उसे धर्म कर्म में लगाना या उसे किसी तरह का प्रवचन उपदेश देना, क्योंकि वो प्रवचन उपदेश ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता जब तक कि उसका पेट खाली है या उसकी रोजी रोजगार नहीं। आज बिहार में यही स्थिति है। यहाँ के लोग प्रवासी मजदूरों के रूप में देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं और बहुत ही अपमानजनक जीवन जीते हैं। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में सरकारी नौकरियां देने का वादा करके बिहार वासियों में, नवयुवकों में एक आस जगाई है। मैं ये नहीं कहता कि क्या ये सभी वादे पूरे हो जाएंगे, लेकिन 17 महीने के उस कार्यकाल में जब वो उप मुख्यमंत्री थे नीतीश सरकार में, तब उन्होंने जिस प्रकार से 5 लाख नौकरियों को देने का काम किया, नियुक्त पत्र बांटे, इसको लेकर नवयुवकों और खासकर बेरोजगार लोगों का रुझान उनकी ओर है। इधर जो नीतीश कुमार एक वोट बैंक को सहेजे हुए हैं, पीवीसी, उनका भी रुझान लगातार रहा और उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता बार बार ये राग अलाप रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे, और दूसरी ओर वो गुजरात लोग
जो कि पर्ची के सहारे मुख्यमंत्री बनाती है। चुनाव मुख्यमंत्री काल में लड़ने के बाद भी उनको साइडलाइन करती है। निश्चित तौर पर अब लोगों का विश्वास उनके प्रति नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, जिनके के मुख्यमंत्री काल में चुनाव भी लड़ा गया और चुनाव जीता भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने किस तरह से उनको साइडलाइन किया। नीतीश कुमार भी संभवतः इस गुजरात लॉबी की इस धारणा को समझ चुके हैं और उन्होंने एक तरह से किनारा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार तब तक गुजरात लॉबी के साथ, या यूँ कहिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ तब तक मंच साझा नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें मुख्यमंत्री फेस नहीं बने। कहने को तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही इस संबंध में निर्णय न हुआ तो नीतीश कुमार अलग रास्ता ले लेंगे। ये बात तो कल्पना से अभी परे है, लेकिन वो गठबंधन के किसी भी सहयोगी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने भी नहीं जाए। और इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में हड़बड़ाहट की स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो या चिराग पासवान, जिस तरह से बार बार इस तरह का राग आलापने में लगे हैं कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, हैं और रहेंगे, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही गुजरात लॉबी ने उनको साइडलाइन किया हो, लेकिन ये बिहार के सहयोगी अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो दांव है वो कितना गहरा होता है। और संभवतः प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते होंगे कि 2015 जब वो नीतीश से अलग होकर अपने बल पर लड़े तो किस प्रकार का रिजल्ट बिहार में आया था। निश्चित तौर पर या तो नीतीश को न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री पद का फेस बनाया जाए, और नहीं तो वही होगा जो 2015 में हुआ था। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आई थी, और वही स्थिति हमें फिर से बनती हुई दिख रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।